फ्रेंड्स, तो हम आज बात करेंगे 12 भाव में सूर्य कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे ग्रह के 12 भाव क्या होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर। हमारे घर के 12 भाव क्या होते हैं। सबसे पहले होता है एक। ठीक है, एक मिनट। हम देखते हैं इधर। नॉर्मल पेन, इसका हम 3 करते हैं। ओके, सबसे पहले होता है हमारा एक, फिर होता है दो, फिर होता है तीन, फिर होता है चार। ये है पांचवा भाव। ये है छठा भाव। ये है सातवां भाव। ये है आठवां भाव। ठीक है। ये है नवा भाव। ये 10वां, 11वां और 12वां। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे 12 भावों में सन किस प्रकार से काम करता है। 12 के 12 भाव में सन किस प्रकार से काम करता है। तो हमारे पहले भाव में देखेंगे। अगर लग्न के पहले भाव में अगर सन हो, तो ये बंदा, ये जो लग्न है, यहाँ पर अगर सन हो, SUN, सन, अगर हम सन को यहाँ लिखते हैं, तो ये बंदा कैसा होगा। तो ये बंदा होगा कि लग्न के प्रथम भाव में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी होगा, बहुत चंचल होगा। उसके बाद प्रवासी होगा। उसके बाद पित्त रोगी और वात रोगी वाला होगा। शूरवीर होगा और अस्थिर संपत्ति वाला, यानी उसके पास संपत्ति कभी स्थिर नहीं होगी। ठीक है। अगर यही अगर आप सन को अगर आप दूसरे भाव में देखेंगे, यानी ये वाले भाव में अगर आपका सन है। ओके। अगर यहाँ पर अगर सन है, तो ये किस तरीके से आपका काम करेगा। ठीक। अगर यहाँ पर अगर आपका सन है, तो ये जो बंदा है द्वितीय भाव में सूर्य जिसका होता है वो संपत्तिवान रहेगा और झगड़ालू रहेगा। और उसका घरेलू जीवन दुखी होगा एकदम। हाँ। और अपनी पत्नी के लिए ये किसी के साथ भी अपने कुटुंब वालों के साथ झगड़ा करने वाला बंदा रहेगा। अगर आप वही देखें, और हमारे यहाँ पर अगर तीसरे भाव में, ठीक है, यहाँ पर अगर सन हो, ठीक है, यहाँ पर अगर सन हो, तो ये बंदा कैसा रहेगा। इस बंदे को सरकार से बहुत सम्मान प्राप्त हुआ रहेगा। ये कवि रहेगा या सरकारी नौकर रहेगा या सरकारी एम्प्लॉय रहेगा, अच्छे पोस्ट में रहेगा। और अपने भाई और पिता के और भाई, स्पेशली भाइयों के कारण संबंधियों में इसका दुख हुआ रहेगा। और अति पराक्रमी होगा और प्रतापशाली होगा। हाँ। और बलवान होता है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होता है अगर ये बंदा होता है। तो अगर हमारा चतुर्थ भाव में अगर सन है, जैसे यहाँ पे अगर हम सन को डाल दें, तो ये बंदा क्या होता है। ये बंदा जिनके चतुर्थ भाव में सन होता है, तो ये कैसा होता है कि ये जातक जो है एकदम सुंदर बंदा होगा। ठीक है। बहुत स्मार्ट होगा, दिखने में हैंडसम होगा, कठोर होगा, अपने पिताजी का पैसा खराब करने वाला होगा और बहुत टेंशन लेने वाला बंदा होगा। अपने भाइयों के साथ बहुत दुश्मनी, मतलब उनकी अनबन होती रहती है, अपने भाइयों के साथ उनकी अनबन अनबन होती रहेगी। और ये गुप्त विद्याओं को सीखने वाला बंदा होगा। और अ, ये गुप्त विद्याओं को सीखने वाला होता है। ठीक है। अभी अगर जिनके पांचवें भाव में अगर सन आ गया, तो ये पांचवें भाव में अगर किसी के सन है, हम सारे प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक 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 करके। इनके पांचवें भाव में, इसलिए हमने नोट्स बना के रखे हैं। इनके पांचवें भाव में सन होता है, वो बुद्धिमान होते हैं, सदाचारी होते हैं। तकलीफ, शारीरिक तकलीफ इनको बहुत होती है और ये बहुत जल्दी गुस्से में आने वाले लोग होते हैं। अगर किसी के छठे भाव में अगर सन आ जाता है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। अगर किसी की छठे भाव में अगर सन आ जाता है, तो ये बंदा जो होता है बहुत ही लेडीज के प्रति, अगर जेंट्स है तो बहुत ही लेडीज के प्रति जाने वाला बंदा होगा। हाँ। और कष्टकारक होगा, तेजस्वी होगा। और पर हाँ, ये शत्रु को नाश करने वाला होगा। इसको शत्रु को बहुत ध्यान देने वाले बंदे होते हैं कि शत्रु
जो उनको जिनको शत्रु मान लेते हैं उनका तो फिर ये बेड़ा पार करके ही रहते हैं। ये मतलब बदला लेने की भावना बहुत होती है इनकी। और ये निरोगी होते हैं और थोड़े न्यायवान, मतलब जस्टिस ये वो इस प्रकार की बातें भी ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अभी जिनका सातवें भाव में सन है, यहाँ पे अगर सन है, जिनका सन सातवें भाव में आ जाता है, तो ये जो सप्तम भाव के जो सूर्य होते हैं, ये सब लोग कैसे होते हैं, अ, ये सब लोग चिंता युक्त होते हैं। हाँ, और ये लोग है ना बहुत ज्यादा अपमानित भी होते हैं। ये लोग कठोर होते हैं, ये लोग स्वाभिमानी होते हैं। ओके, और बहुत ज्यादा स्वाभिमानी के साथ इनका जो विवाहित जीवन होता है ना, वो दुख से भरा होता है। जिनके सातवें भाव में सन होता है, उनका विवाहित जीवन बहुत डिस्टर्ब होता है। और अभी जिनका आठवें भाव में सन है, ये पकड़ के चलो भैया, आठवें भाव में सन है, तो जिनका आठवें भाव में सन है, तो ये धैर्यहीन होता है, इस पेशेंस बहुत कम होगा, गड़बड़ी बहुत करने वाले होंगे। हाँ, इन बहुत स्लो डिसीजन टेकर होते हैं ये लोग। हाँ, पैसा होगा पर पैसा बहुत खर्चा करने वाले होंगे, बहुत क्रोधी होते होंगे ये। और इनको बहुत पित्त का रोग बहुत होता है, इनको एसिडिटी का बहुत होता है, और ये बहुत चिंता करते हैं, बहुत अपने मन में नए नए विचार लेके आने वाले लोग होते हैं। तो जिनका अभी हम देखते हैं, जिनका अगर नवे भाव में सन आता है, यहाँ पर सन आता है, तो ये बंदे कैसे होंगे। ठीक है, भाव, अब हम भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम राशियों की बात करेंगे। तो जिनके नवे भाव में सन आता है, तो ये जो बंदा होता है ज्योतिषी होता है, नेता होगा, सदाचारी होगा, तेजस्वी होगा, इसके पास गाड़ियां बहुत होंगी। अच्छा, गाड़ियों का शौक भी इसको बहुत होता होगा। ठीक है, और ये बंदा जो है, वाहन सुख इसके पास अच्छा होगा। हाँ, पर ये बंदा जो होता है अपने पिता के लिए बहुत अशुभ होता है। इनके आने से ही इनके पिता का बहुत अशुभ काम शुरू हो जाता है। अभी हम देखेंगे जिनका दशम भाव में, यहाँ पे अगर किसी का सन है, पहले भाव से हम देखेंगे। दशम भाव में जिनका सन है, तो ये बंदा कैसा होगा, ये जातक का एकदम प्रतापी होगा, एकदम अपने व्यवसाय में एकदम परफेक्ट होगा, एकदम परफेक्ट काम करने वाला होगा, काम में बहुत, और बहुत ये बंदा सरकारी नौकरी भी कर सकता है, और प्रतिष्ठित रहेगा, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहेगा। जहाँ पर रहेगा प्रमोशन बहुत आसानी से होगा, ये ऐश्वर्य से संपन्न होगा, और लोगों द्वारा माना जाता है कि इसके काम को, हाँ भैया इसका काम एकदम सही है। अभी हम देखेंगे जिसका यही 11वें भाव में सन आ जाए, 11वें भाव में जिनका सन आ जाता है, तो इनका कैसा होता है, जिनका 11वें भाव में सन आता है, तो ये जातक जो होता है धनी होता है, बलवान होता है, सुखी होता है, स्वाभिमानी होता है, तपस्वी होता है, अच्छे लैंग्वेज का यूज करने वाला होता है, सदाचारी होता है, योगी होता है, एवं ये बंदा जो है आराम से पैसा भी कमा लेता है। ये बहुत सही बंदा होता है ये, इनके लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य इनके लाइफ में। अभी हम देखेंगे अगर 12वें भाव में अगर सन आता है, यहाँ पर अगर सन आ जाए, तो क्या होगा। ये जो 12वां भाव होता है, हम इनके भाव के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला घर है वो आत्मा यानी खुद का कारक है, दूसरा बोलचाल, तीसरा जो है आपका पराक्रम, चौथा जो है आपका घर, आपका कंफर्ट, पांचवा आपका विद्या, छठा आपका रोग रिपुरन, सातवां आपका लाइफ पार्टनर, आठवां आपका अपमान मृत्यु भय लॉस सब कुछ, नौवां आपका भाग्य का घर है, 10वां आपका प्रोफेशन का घर है, 11वां आपका इनकम का घर है, और छोटे मोटे केस पीस में होते हैं, फ्रेंडशिप का घर है। और ये 12वां जो घर होता है ये व्यय का घर होता है, खर्चे का घर होता है। अगर यहाँ पर अगर सन है, तो क्या होगा, 12वें घर में अगर सन है, तो जातक अ, थोड़ा आलसी होगा, उदासीन होगा, और टेंशन बहुत लेता होगा, एवं मित्रों द्वारा सताया होगा, धोखा बहुत खाया होगा। तो ये है 12 भाव में सन। अभी हम डिस्कस करते हैं कि 12 भाव में अगर आपके सन है तो ये हाल है, तो 12 भाव में अगर आपका मून है तो क्या हाल है, कौन से घर पे मून रहने से आपने अपना कैलिब्रेट करना है। तो ये आपके 12 भाव हैं। पहला भाव जो है ये आप हो, दूसरा आपकी वाणी है, तीसरा आपका पराक्रम, चौथा आपका घर, पांचवा आपकी विद्या,
और यहाँ से आपकी संतान भी देखी जाती है, तीसरे से आपके भाई बहन भी देखे जाते हैं, छठा रोग रिपो ऋण, सातवां पार्टनर, आठवां अपमान कलेश, नौवां भाग्य, दसवां प्रोफेशन, ग्यारहवां आपका ये आपका इनकम भी बोल सकते हैं। 11 और 2 दोनों इनकम के स्थान हैं। और 2 12वां जो है आपका, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, आपको अलग करना, फालतू के खर्चे करवाना होता है। अभी हम देखेंगे यहाँ हर जगह पे मून क्या करता है। तो हम मून को एमओ लिखते हैं, एमओ, हर जगह पे जो मून है ये क्या करता है करके, ठीक है। तो मून ही हमारा है। तो पहले घर पे अगर आपके मून है, तो ये जो बंदा है, ये बलवान होता है, और सुखी होता है। आ, ये म्यूजिक के प्रति बहुत इंटरेस्टेड होता है, हो सकता है कि बहुत अच्छा म्यूजिक या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो। हाँ, ऐश्वर्यशाली होता है, व्यवसायी होता है, कुछ ना कुछ काम करता होता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड भी बहुत सारे लोग होते हैं, उदार होता है, धनी एवं विद्वान होता है ये बंदा। और द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा है तो जातक क्या करेगा, अगर आपका यहाँ पर अगर मून है, सेकंड वाले भाव में मून है, तो ये जो बंदा है, ये ये जातक बार बार बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता रहेगा, ये बहुत भोगी होगा, सुंदर होगा, और बहुत मीठी बातें करने वाला होगा, भाग्यवान होगा, एवं सहनशील होगा, और शांति प्रिय होते हैं ये लोग। इनको ना ये बहुत ही शांति प्रिय होते हैं ये लोग। अगर यही मून अगर आपके तीसरे भाव में आ जाए तो बंदा कैसा रहता है। और मून तृतीय भाव में है, तो जातक जो होता है ये तपस्वी होता है, प्रसन्नचित होता है, कफ का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसको सर्दियां बहुत होते रहती है। ये आ, ये भी बहुत अच्छे से बात करने वाला, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और ये भाई बहनों के प्रति इसका बहुत जो रक्षा का भाव भी इसका ज्यादा होगा इसका। ये भाई बहनों को बहुत प्रोटेक्ट करने वाला होगा, ये साहसी होगा, और भाई बहनों का बहुत केयर करने वाला होगा, विद्वान होगा। और हाँ, ये बहुत कंजूस होते हैं ये लोग, कि उनकी एक खास बात होती है कि ये सब लोग बड़े कंजूस होते हैं। अभी अगर यही मून अगर आपके चौथे घर पे आके बैठ जाए, तो चौथे घर पे अगर मून आकर बैठ जाए, तो याद रखना, जातक सुखी होगा, मानी होगा, दानी होगा, उदार होगा, तो रोग इसको ज्यादा होंगे नहीं, ये एकदम स्वस्थ होगा। और किसान हो सकता है। ऐसे लोगों का ना भाग्योदय जो है ना शादी के बाद होता है। हम्म। ठीक है। ऐसे लोगों का भाग्य शादी के बाद अच्छे से उदय होना शुरू होता है। अगर आपका यही पांचवे में अगर मून आ गया, तो मून तो मैनिपुलेटर हो गया, बट इस भाव में अगर मून है, तो आप याद रखना कि ये सदाचारी होगा, आ, ये चंचल होगा, सट्टे से धन कमाने वाला होगा, ठीक है, इसके पास पैसा आना जाना लगा रहेगा। और ये क्षमाशील बहुत होगा, मतलब ठीक है, माफ करने वाला बंदा होगा ये थोड़ा। अगर ये छठे में अगर मून आ जाए, छठा रोग रिपू ऋण वाले घर पे अगर किसी के मून है, तो ये बंदा जो होता है ये अल्पायु का होता है, मतलब इसका बहुत हेल्थ बहुत खराब होगा, आसक्त होगा ये। बहुत ही खर्चीला होगा, और इसको आइस रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, छठे भाव में मून उतना अच्छा नहीं माना जाता, और इसको बहुत तकलीफें होती होंगी। ऐसा ऐसे बंदों ने हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। ये सातवें भाव में जिसका मून होता है, मून जिसके सातवें भाव में होता है, ये बंदा धैर्यवान होगा, सभ्य होगा, हो सकता है कि ये नेता हो या विचारक हो। ठीक है, ये प्रवासी भी होता है, ये बहुत ट्रैवल करने वाला भी होता है, व्यापारी भी होता है, अभिमानी होता है, वकील होता है, कीर्तिमान होता है, शीतल स्वभाव वाला होता है, और बहुत ही तेज होता है, फटाफट उनको अपना काम बहुत फास्ट करना होता है, बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं ये लोग अपना। ठीक है। अभी हम देखेंगे अगर मून यही आठवें भाव में अगर आपके मून है, ठीक है, तो हम देखेंगे, तो ये जातक व्यापारी होगा, बहुत काम बहुत ज्यादा वर्क ओरिएंटेड होता होगा, ये थोड़ा वर्कॉलिक होगा। हाँ, और आ, ये होगा, ये जो होगा, ये भी स्वाभिमानी होगा, पर अपने बंधनों से दुखी होगा, बहुत ईर्ष्यावान होता है ये, बहुत मूडी होते हैं ये लोग। अभी अगर जिनका नाइन्थ में
भाव में अगर मून है, ठीक है, देखिए मैं आपको सारे भाव और सारे ग्रह के साथ बता रहा हूँ, उसके बाद सारे भाव और सारे राशियों के साथ बताऊंगा, ठीक है। जिसका नाइन्थ भाव में मून है, ठीक है, तो ये बंदा कैसा होगा, ये बंदा भी विद्वान होगा, ये विद्या के प्रति इसका बहुत अच्छा भाव होगा, न्यायी होगा, इसको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये वर्कहोलिक होगा, धर्मात्मा होगा, बहुत अच्छी संपत्ति युक्त बंदा होगा, साहसी होगा। हाँ, ठीक है, ऐसे बंदे होते हैं जिनके नाइन्थ में मून होता है या जिनके टेंथ में मून होता है, टेंथ में जिनके मून होगा, वो बंदा देखें तो ये जातक अपने काम में एकदम एक्सपर्ट होगा, व्यापारी होगा, बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शन वाली बातें करेगा, यशस्वी होगा, विद्वान होगा, समझो मानो जैसे कि कुल का दीपक हो, दयालु हो, पर निर्बल बुद्धि का होगा। जल्दी से इनको तुम कहीं पर भी चेंज कर सकते हो, कि किसी बात में फिक्स नहीं रहते ये लोग, बट सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, प्रसन्न चित्त का होगा, और आयु बहुत अच्छी होती है इनकी। अभी हम जाएंगे 11वें भाव में जिनका मून है। जिनका 11वें भाव में मून होता है उनका कैसा होता है कि 11वें भाव में जिनका मून होता है वो चंचल बुद्धि के होते हैं। हाँ, ये संपत्ति से युक्त होते हैं, सुखी होते हैं, यशस्वी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, दीर्घायु होते हैं। ये पूजा पाठ में बहुत ध्यान देने वाले होते हैं। ये परदेशों से पैसा मंगाने की ताकत इनके पास बहुत होती है। आईटी रिलेटेड, ऑनलाइन रिलेटेड, और इस प्रकार के शेयर मार्केट रिलेटेड भी ये पैसा बहुत अच्छे से बनाने वाले होते हैं। इनको थोड़ा इंस्टिंक्ट रहता है इन सब के बारे में। अभी हम देखेंगे 12वें भाव में जिनका मून है, ठीक है, जिनका मून 12वें भाव में है वो कैसे होते हैं। तो 12वें भाव में जिनका मून होता है ये जातक मतुभाषी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, एकता प्रिय होते हैं, क्रोधी होते हैं, कफरोगी होते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं। इनके भी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होता है, और ये बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाले होते हैं। अभी हम बात करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी हम सन और मून का स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन सभी राशियों में अगर आपका मंगल होगा तो ये किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।